प्रथम पाठ है वयम वर्णमाला पठामः में स्वर व्यंजन का अध्ययन करने के बाद आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि गुणिता अक्षराणी क्या होता है। गुणिता अक्षराणी क्या होता है जो लिखा हुआ है इधर से आप देखेंगे। व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का, इसमें जो हिंदी लिखी हुई है उसे आप देखेंगे कि व्यंजनई व्यंजनई जो है ये है तृतीय भक्ति बहुवचन और सह के योग में तृतीय भक्ति आ रही है, के साथ आ रहा है, अन्यथा ये तृतीय भक्ति है। सर्वेषाम सभी, अपी का मतलब होता है भी। स्वरानाम संयोजनम भवति, स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है। ये इसकी हिंदी है। व्यंजन ही से है, फिर व्यंजनों के साथ, स्वरानाम स्वरों के, संयोजनेन संयोजन से, गुणिता अक्षराणी भवन्ति गुणिता अक्षराणी होते हैं। अब आप समझ में आ गया कि गुणिता अक्षराणी क्या होते हैं, कि जो हम व्यंजनों के साथ स्वरों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, उसे गुणिताक्षर कहते हैं। गुणिताक्षराणी बहुवचन है, वैसे इसको बोलते हैं गुणिताक्षर। अब सबसे पहले देखिए स्वरा। अ, आ, ई, उ, ऊ। अब इसमें अगर व्यंजन मिलाएंगे हम तो हमें मिलाना होगा ऐसे, जैसे आपने नीचे देखा हुआ है, क, का, की। इसमें व्यंजन आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके से व्यंजन का मेल किया जा रहा है, संयोजन किया जा रहा है। अब सबसे पहले कवर्ग। कवर्ग में क, ख, ग, घ और ना। और इसमें आप कितने अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि क में मिलाया तो क, का, की, कु, कु। ऐसे ही खा में भी आप बदा में, लिखा में च के द्वारा बोलने और लिखने की अभ्यास के द्वारा आप इसे बार बार जब करेंगे और लिखेंगे तो इसका अभ्यास आपको हो जाएगा और आपको इसको बोलना और लिखना दोनों करना है। इसके बाद आगे चवर्ग। चवर्ग में जो स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग अभी पढ़े थे आपने, उसमें चवर्ग है। इसमें च, छ, ज, झ और अंज। इसमें भी सेम इसी तरीके से आपने मिलाया है, बिल्कुल उसी तरीके से कि च, चा, ची, ची, चू, चू। और ऐसे ही आप बोलकर प्रयास करेंगे छा में, जा में, झा में और अंजा में। इसके बाद में आपका आता है ये वदा में, लिखा में चाहिए। बीच में लिखा है इन्होंने कि बोलेंगे और बोलते हैं और लिखते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, तो उससे हमारा अभ्यास अच्छी तरह से होता है। जैसे ये है री, री, लृ, ए, आई, ओ, औ। अब इसमें भी जब आप मात्रा को मिलाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा जैसे आपने इसमें लिखा क, इसमें भी आपने लिखा अगर क तो ये ऐसे मिल जाएगी मात्रा। इसमें भी आपने अगर का लिखा तो फिर के, ये, कई, को और क। आप एक बात बोल के देखेंगे, क्र, क्र, कृ, के, कई, को, कव। अब आपने इसी तरह की मात्राओं को कवर्ग में जितने भी क, ख, ग, घ और ना सब में से मिलाया और वदामा, लिखामा, चा का अभ्यास द्वारा आप इसे बार बार जब बोलेंगे और लिखेंगे तो ये आपको स्मृति में आपकी में हमेशा के लिए पठन पाठन के द्वारा आप इसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद च वर्ग शुरू हो गया। च, छ, ज, झ और न। च, च्र, चृ, चे, चई, चो, चौ। इस तरीके से आपने फिर देखा। अब है टवर्ग। टवर्ग में भी ट, ठ, ड, ढ और न।
जो ट, ट, टी, टी, टू, टू एक मैंने बोल के दिखाया है। बाकी आप अपने आप ठ, ड, ढ और न इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये पूर्णतया याद हो जाएगा। अब इसके बाद तवर्ग है त, थ, द, ध और न। तवर्ग में भी आपने त, ता, ती, टी, तू, तू और इस तरह से थ, द, ध, न इसको बोलकर आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के द्वारा आप इसे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। कोई इसमें फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब है पवर्ग प, फ, ब, भ, म। तो इसे भी आप बोल के देखेंगे प, पा, पी, पी, पू और पू। अब उसके बाद में फ, ब, भ, म बदामे लिखा में अभ्यास करेंगे इसका और इसको देखेंगे अच्छी तरह से कि किस तरीके से हुआ है। अब इसके बाद टवर्ग है। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ और न सब में मात्राएं मिली हुई हैं जो आप इसको देख रहे हैं। ट, ट्र, ट्र, टे, टई, टो, टव ये मात्रा जो मैंने बोल के दिखाई है आप सबके साथ बोलकर इसका अभ्यास करेंगे और इसे अच्छे से सीखेंगे। अब त्र में भी त्र, त्र, ट्र, ते, तई, तो, तव। अब इसके बाद आप थ के साथ, द के साथ, धा के साथ, न के साथ ये बोलकर इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद आ गया पवर्ग। पवर्ग में प, फ, ब, भ और म ये सारा आता है और आपने इसे देखा कि प्र, 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 पे, पई, पो, पौ। उसके बाद आप इसके अभ्यास को अपने आप करेंगे ताकि वो आपको पूरा अभ्यास उसको सही से आ जाए। अब है ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व उसके साथ भी सब मात्राएं मिलाई गई हैं। ये, या, ही, यू और यू। फिर है उष्म, श, श, श और ह। उसके साथ भी श, श, शी, शु और शु ये सारी मात्राएं से मिलाई गई हैं। और उसके बाद आप बाकी मात्राओं को अभ्यास करते हुए और सीखते हुए इसे अध्ययन करेंगे। ये आपको सब बता दिया गया है। ये अनुस्वार हैं, अंग जो अनुस्वार था ये विसर्ग है। इसका भी अंग, आंग, इंग, ईं, ऊ, ऊ, अह, आह, इही, इही, उहु, उहु ये सब का अभ्यास बोलकर करेंगे। उसके बाद अयोग वाहम सारे अगवाह को भी आपने इसी तरीके से इसे मिलाया कम, का, किम, किम, कुम, कुम। फिर हम यहाँ मिला रहे ख, खा, खिम, खी, खुम, खुम सब मिलाते हुए इनको अच्छी तरह से और सीखते हुए यर के भी आपने देखा य, र, ल, व में बाकी की मात्राएं आपने मिलाई यर, यर, लिल, र, ये, यई, यो, य और बाकी मात्रा र में, ल में, व में भी इसी तरीके से आपने सारी मात्राएं मिलाई हैं। अब आप ये उष्ण व्यंजन में भी श, श्र, श्र, ह इनमें आपने सारी मात्राओं को इन्हें मिला और देखा कि बिल्कुल सेम उस तरीके से गुणिताक्षर किया गया इन मात्राओं का। और अभ्यास के कुल में ये जो आपको दिए गए हैं रिंग, रिम, लिम, इम, एम, ओम, औम तो आप इन मात्राओं को यहाँ पर लिखेंगे। अपने आप लिखना है इसमें अभ्यास है कुल में ये सारा का सारा आपको ऐसे का ऐसे ही उतार देना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो सब आपको यहाँ पर ऐसे उतारना है। और उसके बाद में आपको एतानि त्रीणि गुणिताक्षराणि क्रमेण इत्यमेव प्रकारांतरेण लिख्यन्ते। ये तीन गुणिताक्षराणि ये तीन गुणिताक्षराणि क्रमेण क्रम से इत्यमेव अपि प्रकारांतरेण लिख्यन्ते इसी प्रकार से प्रकारांतरण बहुत पहले से इस तरह का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखे जाते हैं। इनका यही है। अब हम थोड़ा इसका शब्दों का अर्थ देखेंगे। वयम शब्दार्थान जानीम। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है मातृभाषा अर्थ लिखंतु। मातृभाषा का मतलब है कि आप कोई सी भी मातृभाषा अगर बंगाली में है तो बंगाली में, अगर आप पंजाबी में हैं तो पंजाबी में, अगर आप किसी और भाषा में हैं कश्मीरी या राजस्थानी कोई भी भाषा है उसमें आपको ये यहाँ पर लिखना है। ये आपकी अपनी भाषा के द्वारा आप लिखेंगे। मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ हिंदी में। पितृआज्ञा, पितु आदेश, यह पिता का आदेश और इंग्लिश में से कहते हैं फादर्स ऑर्डर। लाकृति, ल वर्ण से आकृति, ल वर्ण की आकृति, ले वर्ण का रूप। और ये आपने देखा
शेप ऑफ लेटर ल, ये शेप बताया गया है इंग्लिश में आपको समझाने के लिए। एकई, एकई का अर्थ होता है प्रत्येकम, एक एक का है, इसमें एक और एक जुड़ा हुआ है, इसमें एक और एक जुड़ा है और इसका मतलब होता है प्रत्येकम, हर एक। अजय है, अजय है पुल्लिंग है, और बकरा इसको होता है पुल्लिंग में, इसको हिंदी में इसका नाम होता है बकरा। वधू, वधू जो है हम जो घर में आजकल तद्भव शब्द बोलते हैं बहू, वही वधू है। और वधू में उकारांत है, परिणीता भी बोलते हैं इसे, और विवाहिता नारी भी बोला जाता है इसे। मातृनम, मातृ का ऋण, माता का ऋण बोलते हैं ना कि माता का ऋण, तो वो है मातु ऋणम, माता का ऋण। ये है लिप्तम, कल्पितम, लिप्तम का अर्थ क्या हो जाएगा, कल्पितम, माना हुआ। लकार, लकार है लवर्ण है, लवर्ण, तीनों में आपको अच्छे से बताया जा रहा है और अपनी भाषा में आपको इसे लिखना है। ओम, ओम तो सब जानते हैं, प्रणव ओमकार जो होता है, जो बोलते हैं एकाक्षर ब्रह्म, जिसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं, वो ओम है। ये अ उ म से मिलके बनता है। औषधम का मतलब है दवाई, भेषजम भी कहते हैं इसे, और औषध का मतलब दवाई। जिह्वा का मतलब होता है जीभ, रसना, और ये जीभ दिया है इन्होंने। नामधेयम का मतलब है नाम, इसे नाम बोलते हैं, नामधेयम बोलते हैं संस्कृत में। भगिनी को जो है स्वसा और बहन बोलते हैं हिंदी में, भगिनी संस्कृत में है। भ्राता भाई बोलते हैं हिंदी में, अनुज अग्रज भी बोला जाता है इसे। पितामही, पितु माता, दादी। पितामह जो है वो पिता के लिए आता है, दादा के लिए। पितामही, मातामही जो है माँ की माता के लिए आता है, नानी के लिए। और मातामह माँ के पिता के लिए आता है, नाना। सुश्री जो हम लगाते हैं उसमें जब शादी हो जाती है तो उसमें कुमारी बोलते हैं इसे, और संस्कृत में इसे कहते हैं सुश्री। श्री, श्री का मतलब है लक्ष्मी, सुंदरता, लक्ष्मी सौंदर्य। उपाधि, जब हम किसी को कोई उपाधि देते हैं, विशिष्टता या विशेषता किसी को देते हैं, कि पद कोई किसी को दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं। प्रथम नाम है, मुख्य नाम है, पहला नाम, पहला नाम है। मध्यम नाम, मध्यम नाम का मतलब जो मध्यवर्ती नाम है, जो आपके नाम है, जैसे आप बोल रहे हैं कि अशोक कुमार, तो अशोक जो है आपका पहला नाम हो गया, और कुमार जो है वो उसमें मध्यवर्ती नाम हो गया, बीच का नाम मतलब। अंत्य नाम जो होता है अंतिम नाम होता है। जब आप बोलते हैं कि अशोक कुमार शर्मा, तो शर्मा जो है वो अंतिम नाम हो जाएगा। कुल नाम, कुलस्य गोत्र वंशस्य का नाम, कुल गोत्र या वंश का नाम जो है इसमें आता है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे इससे अगली वीडियो में, जो भी अगली वीडियो होगी गुणिताक्षराणी। अब आपने जो गुणिताक्षराणी में समस्त चीज़ों को देखा या समझा, या इसको शायद आप बहुत अच्छे तरीके से आपने इसका अभ्यास करेंगे और इसे सीखेंगे, और कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में, किसी परीक्षा में अगर ये आता है तो उसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गहनता से आपने इसको अब सीख लिया है। कहीं आपको कोई परिवर्तन इसमें नहीं नज़र आएगा। और आपने शेष अभ्यास जो है अगली वीडियो में करेंगे, इसे समझाने के बाद मैं प्रयास करूँगी कि जो भी अभ्यास कार्य है उसके बाद करेंगे। ये आपको जितना भी गुणिताक्षराणी है, इसे स्वयं अभ्यास के द्वारा, जो आपका अपना अभ्यास होगा, उससे आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इसमें अपने आप अभ्यास नहीं करें, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो जो आप अभ्यास अपने आप से करते हैं तो बार बार अभ्यास करने से उसमें आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी।